Hello friends, I am Prithviraj Singh and I warmly welcome you to my channel Sai Tutorial। आज हम सभी वीवीएम के ही एसपीटी सेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको लेके सभी बच्चे बहुत परेशान हैं। एसपीटी सेक्शन का फुल फॉर्म है साइंस बिहाइंड द टॉयज। ओके, वीवीएम का एक ये महत्वपूर्ण सेक्शन है जहाँ पे बच्चे समझ नहीं पा रहे हम कहाँ से शुरू करें कहाँ पे खत्म करें, लेकिन मैं आज आप सभी के लिए 5 टॉयज के डिटेल साइंस के बारे में बात करूंगा जो कि मेरे पास है और मैंने एक डिटेल सर्वे किया और रिसर्च करके इंटरनेट पर ऑनलाइन मैंने ये आप सभी के लिए रिसर्च पेपर बनाया है जिसमें आप सभी को मदद मिल सकती है वीवीएम में एसपीटी सेक्शंस को कॉम्बैट करने में। चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम अपने 5 टॉयज की जर्नी शुरू करते हैं। पहला, बैलेंसिंग बर्ड। फर्स्ट इज बैलेंसिंग बर्ड। बैलेंसिंग बर्ड में खासियत यह है कि आप उसे अपनी एक उंगली पे और उसके चोंच के सहारे ही पूरे बर्ड को उठा सकते हैं। देखिए फिगर देख के शायद कुछ आइडिया मिले। ये मानिए कि ये एक बर्ड है, ओके, और ये आपकी उंगली है। ये प्लास्टिक की बर्ड है, नॉट ए रियल वन, और उसके पीक के नीचे एक उंगली से आप उसे उठाए हुए हैं, लगभग जैसे कि इस प्रकार से। ओके, मानिए ऐसे बस एक उंगली पर। अब इसके पीछे साइंस ये है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से लागू होगा। सेंटर ऑफ मास आप देख सकते हैं कि इसके ये पंख इसके बीक से इतने आगे हैं और जानबूझकर इनके पंखों को भारी किया गया है जिससे कि इसके सेंटर ऑफ मास, इसके पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास वेयर अदर मासेस आर इक्वल, इसके बीक पर आ गया है। मतलब इसके बीक के पॉइंट पर ही इसका सेंटर ऑफ मास है जिसके कारण आप वहां उसको पकड़ के हर जगह बैलेंस कर सकते हैं, जिस कारण से आप उसे अपनी एक उंगली पर फिंगर टिप पर उठा सकते हैं जो कि सामने वाले को मिरेकल कर सकता है। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वीवीएम और ये तो हम समझ गए। अब सेकंड, बेल्सा ग्लाइडर। बेल्सा ग्लाइडर इज अनदर इंपॉर्टेंट वन। बेल्सा ग्लाइडर, ओके। बेल्सा ग्लाइडर में मेनली एक प्लेन होता है, ओके, वुड का। बेल्सा इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसके वुड जो इसके कंस्टिट्यूएंट है उसमें भी बेल्सा वुड का ही यूज किया जाता है। ओके, दिस वन इज, समझिए कि ये टेल है, ओके, ये टेल है और ये पंख है। जैसे कि नॉर्मल एरोप्लेन होता है इस तरह से, उसके 2 विंग्स होते हैं, वो सीधा उसका एक बॉडी होता है और एक पीछे टेल होते हैं जिस एरोडायनेमिक शेप के कारण वो उड़ पाता है। और यहां जो ये आप वेव टाइप देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये एक रबर बैंड है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ रबर बैंड का काम क्या है। रबर बैंड यहाँ पे हुक पे फंसा हुआ है पूरी अच्छे तरह से ट्विस्ट करके। फिर जब आप उस रबर बैंड को वहां से रिलीज करेंगे तो वो गोल गोल घूमते हुए वापस आएगा पीछे की तरफ, मतलब स्ट्रेच्ड पोजीशन में है, अपने आप को रिलैक्स करेगा, अपने ओरिजिनल स्टेट में आएगा। तो इस कारण से, और इनिशियल थ्रो और आपके इनिशियल फोर्स के कारण से इसका जो ये प्रोपेलर है, पहले बता दूं कि प्रोपेलर क्या होता है। प्रोपेलर एक पंखा जैसे ब्लेड्स होते हैं जो किसी शिप को और प्लेन को उड़ाने में मदद करता है। तो ये इसका प्रोपेलर है। मान लीजिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं जिससे खराब ड्राइंग में भी अच्छा इफेक्ट मिल सके।
ओके, मानिए कि ये प्लेन है, ये दोनों इसके विंग्स हैं, इधर टेल है और ये इसका प्रोपेलर है और ये रबर ट्विस्टेड है हुक में फंसाया हुआ। तो हम अगर यहां से ये रबर को रिलीज कर दें तो ये गोल गोल घूमते हुए प्रोपेलर को जोर से हिट करेगा। ओके, और जिसके कारण प्रोपेलर राउंड मोशन करने लगेगा, सर्कुलर मोशन करने लगेंगे उसके प्लेट्स, और वो रिजल्ट होगा इसको आगे बढ़ने में। ओके, और आप अगर जिस डायरेक्शन में इसको करेंगे वो उस डायरेक्शन में उड़ना शुरू कर देगा। और मेन बात कि प्रोपेलर इतना भारी खींच कैसे पाएगा। पहला पॉइंट कि ये प्लेन भारी नहीं है। बैल्सा ग्लाइडर इज मेड अप ऑफ बैल्सा वुड। ओके, बैल्सा वुड, बैल्सा वुड एक बहुत ही हल्का वुड होता है जो इस प्रोपेलर के सर्कुलर मोशन से भी अपने आप को फ्लाइट के लिए इनेबल कर सकता है। तो आई होप बैल्सा ग्लाइडर भी आप समझ गए होंगे। और थर्ड नंबर है बूमेरैंग। बूमेरैंग हम सभी पेपर्स के, कार्डबोर्ड्स के हम अपने स्कूल में बनाते हैं, जो कि इधर से फेंके और जहां फेंके वो वापस आ गया घूम के आपके पास। लेकिन नॉर्मल केसेस में कुछ भी फेंकने पर ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने ये फेंक दिया और ये तो चला गया, अब मुझे इसे लाना पड़ेगा खुद ही। अब इसे लाने के साथ साथ जैसे कि मानिए काश मैजिकल पीरियड चलते और जैसे कि हमने इसको फेंका और ये घूमते हुए हमारे पास वापस आ जाए। लेकिन हाँ, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरोडायनेमिक शेप के कारण ऐसा भी पॉसिबल है। मैं ये सब मिटा देता हूं, बस इसे समझना ही है, इसको नोट डाउन करके कोई फायदा नहीं है। आप इसे समझ लेंगे और टॉयज के बारे में बच्चों को तो जल्दी ही याद हो जाते हैं, इसलिए समझना ही काफी है। अब सेकेंड मीन्स थर्ड टॉय पे आते हैं, जो कि जिसका नाम है बूमेरैंग। अब यहां आपके इमेजिनेशन पावर की बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट होने वाली है। सो गेट स्टार्टेड। देखिए बूमेरैंग कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ वी शेप, उल्टा वी। ओके, ये है बूमेरैंग। ओके, जिसको आप ऐसे पकड़ के, मतलब ऐसे मानिए कि ये ऐसे है, मैंने इसको यहां से उठा लिया और ऐसे पकड़ के मैंने इसको फेंका और ये घूमते 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 वापस मेरे पास आ गया। ठीक, अब मैं बताता हूं इसके पीछे की सच्चाई। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड बूमेरैंग। मानिए जैसे कि मैंने इसको इस शेप में था, मानिए मेरे हाथ में एक ऐसा शेप का है कुछ, मैंने इसके कॉनकेव साइड से इसको फेंका। ओके, कॉनकेव साइड से इसको फेंका, जिसके कारण सबसे पहले आगे वाला फेस एयर को फेस कर रहा है। ओके, तो उस पर एयर का फोर्स लगा और इस पर थोड़ा कम लगा। फिर जब ये घूमा, ठीक, मानिए घूम गया, अब फिर ये वाला फेस आगे हो गया, कॉन्वेक्स फेस का एक पॉइंट, और जिसको फिर एयर लगा और वो वापस आ गया इस डायरेक्शन में, और फिर इधर वाला फेस आगे हो गया, फिर उसको लगा। ऐसे ही एक सर्कुलर मोशन करते हुए, ठीक, और उसका ऐसा शेप के कारण ही, और मैं एक टर्म यूज करना चाहूंगा यहाँ, 1 मिनट। हाँ, डिफरेंट स्पीड्स रिलेटिव टू एयर, उसके अलग अलग फेस पर। मानिए कि ये एक कर्व है, इसको मैंने फेंका यहां से इस पॉइंट पर कुछ एयर सामने से आ रहा है। ओके, ये घूमा क्योंकि मैंने इसे स्पिन की तरफ फेंका था। अब फिर इस पे पड़ा, फिर ये ऐसे हो गया, फिर इस पे पड़ा, फिर ये ऐसे हो गया। ऐसे सर्कुलर स्पिन करते करते इसके शेप के कारण ये कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन करता है जो आपके पास ही घूम के आ जाता है। हमेशा देखिएगा, ये आपके पास ऐसे नहीं आएगा, आप इसको ऐसे फेंकेंगे और ये ऐसे जाके ऐसे आ जाएगा। लीनियर मोशन में ये रिटर्न कभी नहीं करेगा, आपको स्पिन कराना होगा, वो भी एक सर्कुलर पाथ से, क्योंकि इसमें एयर का इंपैक्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग स्पीड में काम कर रहा है। तो जहां पे कम इंपैक्ट है, ओके, तो वो ऊपर रह जा रहा है, और जहां पे ज्यादा इंपैक्ट है वो अंदर आ जा रहा है। तो इसी कारण से ये गोल गोल घूमते हुए सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा और आपके पास वापस पहुंच जाएगा। और बूमेरैंग का शेप होता है ये, इसका भी मेन कॉन्सेप्ट है एरोडायनेमिक शेप। उसके बाद हम बात करते हैं चाउस टावर की। ये था हमारा तीसरा टॉय। अब चौथा टॉय है
चाओस टावर। चाओस टावर पे तो नाम देख के लग रहा है चाओस मतलब बहुत परेशानी, ट्रबल्स, एक ही बार में ट्रबल अटैक। तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। दो पैरेलल लाइंस होंगे, लाइंस 3D एक टेबल के तरह, ओके, जैसे इस टाइप से। मानिए एक वार्डरोब है इस टाइप से। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे, इधर घूम के फिर इसके अंदर से ऐसे फिर निकल के यहाँ, ओके। तो इधर से एक बॉल निकला। अब आप जैसे इस पाथ को कर्व कर देंगे, जिस डायरेक्शन में आपका मन उस डायरेक्शन में, तो यहां से बॉल निकलेगा और वैसे ही नीचे पहुंचेगा, टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में ये पहुंचेगा। बस इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ऊपर से बॉल रिलीज किया जाएगा, आपके डिजायर्ड पाथ, जो आपने इसके टावर में पाथ डाले हैं, ऑब्स्टेकल्स डाले हैं, उनको क्लियर करते हुए ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसी टावर को चाओस टावर कहते हैं। और इसमें मेनली कुछ नहीं है, ये बस क्रिएटिविटी का खेल है। क्रिएटिविटी से आप किसी भी डिजायर्ड पाथ में इसको टर्न कर सकते हैं, जिस पाथ में बॉल आएगा ऊपर से नीचे। अब हम बात करते हैं, अब एक बार इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं, जो कि मैंने स्पेशली लिखा है, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है समझने में। इट इज अ ब्यूटीफुली डिजाइन्ड टावर विथ टर्न्स एंड ट्विस्टेड पाथ्स to do chaotic motion of the ball in order to take the ball from top to bottom along the paths. ओके, ये देखिए, अगर दिखे तो 4 नंबर है ना, है ना। अब फिफ्थ एंड द लास्ट टॉय ऑफ दिस सेशन की बात की जाए तो वो है डिफ्रैक्शन ग्लासेस। मुझे इसको मिटाना होगा क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्लासेस एक कमाल की चीज है, साइंस का अजूबा कह सकते हैं उसे। अब आपको भी इतनी ही अमेजिंग लगेगी ये डिफ्रैक्शन ग्लास। आपने कभी 7D थिएटर और 3D थिएटर ट्राई किए हैं, जहां पे आप थिएटर में जाते हैं, आपको मूवीज दिखाई जाती हैं, और 1 मिनट में पहले बना लेता हूं क्योंकि मैं ये बनाने में थोड़ा कच्चा हूं, ड्राइंग बनाने में, लेकिन आपके लिए कुछ भी सही। देखिए ये चश्मा है, ओके, डोंट माइंड इट सेफ, बट ये चश्मा है। आप नॉर्मल चश्मा की तरह ही, स्पेक्टिकल्स की तरह होता है। अब इसकी खासियत मैं बता रहा हूं। मानिए कि ये ग्लास है, ओके, इस चश्मा का ये दोनों ओवल से ग्लास है। इस ग्लास को कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ओके। इस ग्लास का नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और इसमें अमेजिंग बात यह है कि जैसे ही लाइट इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करती है, बस अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में सेपरेट हो जाती है। जैसे आप किसी व्हाइट लाइट के सोर्स को देखेंगे तो इस चश्मे के डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करेगी, जैसे ही वो व्हाइट लाइट आपको दिखाई देगी, वो 7 कलर्स में बेंड होकर, और एक बहुत ही सेलेशियल प्ले ऑफ लाइट, सेलेशियल मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, सॉरी, a play of light will be before your eyes। जैसे कि आप सन देख रहे हैं, सन देखिएगा तो आपको रेनबो दिखाई देगा। और इसमें खास बात यह है कि आप इससे, बस इसी चीज से आप देख के पता लगा सकते हैं हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज। हॉटनेस और हाउ फास्टनेस कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन हमारे सेशन में सब लागू है कि नहीं। बस समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स समझ में आ जाए, बस उतना ही काफी है। एंड कॉम्पोजिशन, अब देखिए कितनी खास बात है स्टार्स के। अगर हम ये चश्मे पहनकर किसी स्टार को देखें तो उससे निकलती हुई लाइट जैसे ही इस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ दिस डिफ्रैक्शन ग्लास से पास करेगी, बस हमें पता चल जाएगा देखकर ही कि वो कितना हॉट है, मतलब कितना गर्म है,
और वो कितने फास्ट है, मतलब जैसे हाउ फास्ट इट इज मूविंग। ओके, और तो और ये पता चलेगा कि वो लाइट कितने कंस्टिट्यूएंट कलर से बनी हुई है ना, कमाल की बात। जैसे और एक बात ये है कि आपका जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट बदलेगा, देखने का नजरिया बदलते ही आपके नजर बदल जाएंगे। मतलब आप जैसे इनकैंडेसेंट बल्ब को देख रहे हैं तो आपका प्ले ऑफ लाइट इस ग्लास के कारण अलग होगा, और अगर आप दूसरे सोर्स जैसे फ्लूओरेसेंट बल्ब से देख रहे हैं तो आपका प्ले ऑफ लाइट अलग होने वाला है। आज हम सभी ने 5 बहुत ही अमेजिंग साइंस टॉयज के बारे में डिस्कस किया है फॉर द साइंस बिहाइंड द टॉय सेशन फॉर योर यंग वंडर्स एंड ऑल्सो फॉर वीवीएम अपीयरिंग स्टूडेंट्स। और हम नेक्स्ट सेशन में ट्राई करेंगे और भी अच्छे अमेजिंग साइंस टॉयज के बारे में डिस्कस करने की। ओके फ्रेंड्स, बाय। आई होप दैट यू शुड हैव एंजॉयड दिस सेशन। और मैं आशा करूंगा कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बिना हिचकिचाए, और मैं आपकी कहे दिल से पूरी मदद करूंगा। और आप अपना टॉपिक, अपना सजेस्टेड टॉपिक, मतलब आपको जो भी टॉपिक मन है वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनाऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।